हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम भिन्न के जोड़ को करना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में दो सवाल दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो दोनों सवाल में तीन तीन भिन्न दिए गए हैं और इनका हमें जोड़ को करना है। तो जो सबसे पहला सवाल है, यहाँ पर जो हर दिए गए हैं तीनों भिन्नों के वो बराबर है। देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और इसके हर में भी 5 है। लेकिन जो दूसरा सवाल है यहाँ पर हर बराबर नहीं है। तो इन दोनों तरह के सवालों को हम बनाना इस वीडियो में काफी अच्छे से सीखने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला सवाल में दिया गया है 2/5 प्लस 3/5 प्लस 5/5। यहाँ पर तीनों भिन्नों के हर बराबर हैं। तो इसके जोड़ को करने के लिए हम क्या करेंगे ना, एक बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। अब इस बटे के हर में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि तीनों भिन्नों के हर में 5 लिखा गया है तो इसके लिए इसके भी हर में हम 5 लिख देंगे। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब देखो इसके अंश में 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पर प्लस दिया गया है तो हम यहाँ पर प्लस देंगे। फिर इसके अंश में 3 है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस देंगे और इसके अंश में 5 है तो हम यहाँ पर भी 5 लिखेंगे। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब हमें इनके जोड़ को करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ऊपर में क्या होगा, 2 + 3 5, 5 + 5 10। तो यहाँ पर जो हमारा भिन्न आएगा वहां पर अंश हो जाएगा 10 और हर हो जाएगा 5। बात समझ पा रहे हो? तो ये हमारा आंसर हो गया। और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा काटापीटी भी कर सकते हो। देखो 5 × 5, 5 दूनी 10, ऐसा कट रहा था ना, बिल्कुल कट रहा था। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारे पास में हो गया 2/1। और 2/1 का मतलब क्या होता है, 2/1 का मतलब 2 ही होता है। तो जो सबसे पहला सवाल था उसका आंसर आ चुका है 2। देख पा रहे हो? इसी प्रकार से अब हम हमारे दूसरे सवाल को बनाएंगे। दूसरा सवाल में देखो क्या दिया गया है। दूसरा सवाल में दिया गया 4/3 प्लस 3/2 प्लस 5/6। तो यहां पर भी हम बराबर का चिन्ह देंगे जोड़ को करने के लिए और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे कुछ इस प्रकार का। अब इस बटे के हर में हम क्या लिखेंगे, देखो यहां पर हर में 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 6 है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे या फिर 6 लिखेंगे, हमें नहीं पता है ना। तो अब हम क्या करेंगे ना, इन तीनों भिन्नों के हर का हमें एलसीएम लेना होगा। यानी कि 3, 2, 6 का हमें एलसीएम को निकालना होगा। और एलसीएम को मैंने यहाँ पर रफ में काफी अच्छे से निकाल के भी रखा है। जरा आप ध्यान से देखो, हमने सबसे पहले 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 6 लिखा। बात बराबर है। तो हमने इन तीनों संख्याओं के एलसीएम को निकाला और एलसीएम आ चुका है 6। देख पा रहे हो? अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है कोई बात नहीं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। तो यहाँ पर एलसीएम इसका 6 आ चुका है। तो एलसीएम वाले नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अब देखो इसके हर में क्या है, 3 है ना। तो अब हम इस वाले भिन्न के लिए जो हर में संख्या है 3 से इस एलसीएम वाले नंबर को हम भाग करेंगे। तो 3 से अगर हम 6 को भाग करेंगे तो भागफल में क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। तो उस 2 को हम इसके अंश के साथ में गुणा करेंगे। ठीक है। वैसे देखो इसके हर में क्या है, 2 है। तो इस 2 से अब हम इस एलसीएम वाले नंबर को भाग करेंगे। 2 से 6 को भाग करो तो क्या आएगा, भागफल में 3 आएगा, क्योंकि 2 × 6। तो उस 3 को हम इसके अंश के साथ में गुणा करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 6 दिया गया है। तो 6 से अगर आप 6 को भाग करोगे तो भागफल में क्या आएगा, भागफल में हमारे पास में 1 आएगा ना। तो उस 1 को हम इसके अंश के साथ में गुणा करेंगे। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो 4 दूनी 8 हो गया, तो हमने यहाँ पर 8 लिखा, प्लस है तो प्लस दिया। 3 × 9 हो गया, तो हमने यहाँ पर 9 लिखा, प्लस है तो यहाँ पर प्लस दिया। 5 × 5 हो गया, तो हमने यहाँ पर 5 लिखा। ठीक है। अब देखो 8 + 9 क्या होगा, 8 + 9 हो गया 17। 17 + 5 कितना होगा, 17 + 5 कितना होगा हमें पता नहीं है। तो फटाफट से यहाँ पर हम जोड़ कर लेंगे। 17 + 5, 7 × 5 12, हासिल 1 और 1 2, यानी कि 22 हो गया। तो 22/6 आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमने यहाँ पे लिखा 22/6। अब देखो कुछ भी काटापीटी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। 2 × 6 और 2 × 11 होता है 22, यानी कि 11/3 आ चुका है हमारा आंसर। तो हमने यहाँ पर लिखा 11/3। तो ये हो गया है दूसरे सवाल का आंसर, 11/3। आई होप चीजों को आप काफी अच्छे से समझ पाए हो। अब आपके लिए एक सवाल है जिसे अभी आपको खुद से बनाना है। सवाल है 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/5।
अभी इस जोड़ को अभी आपको खुद से करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने 3 भिन्नों के जोड़ को करना काफी अच्छे से सीख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।